क्लास में कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, क्या काम कराना है। यू आर द बेस्ट जज इन द क्लासरूम। और अगर मैं दूसरे के डंडे से, दूसरे के शासन से शासित होकर पढ़ा रहा हूं, तो फिर मैं थोड़ा ही, ये तो मैं गुलाम हूं। जब मैं स्वानुशासित होकर, जब अपने भीतर की प्रेरणा से काम करता हूं, तो मजा आता है। तो मेरी अपनी ओरिजिनल थॉट्स होती है, मेरी क्रिएटिविटी है कि चलो इसको नहीं ऐसे करके देख, तब लर्निंग निकलती है। तो आपने जो हैप्पीनेस करिकुलम की क्लास जो कराई है, साथ में अपना सब्जेक्ट भी कुछ करा ही रहे हो, कोई हिंदी करा रहा है, कोई मैथ करा रहा है, कोई साइंस करा रहा है। इस हैप्पीनेस करिकुलम का आपको क्या दिखता है? कभी क्लास में किसी बच्चे में, पूरे क्लासरूम के बिहेवियर में, किसी पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट में, किसी के एकेडमिक परफॉर्मेंस में, क्या दिखता है? अगर नेगेटिव दिखता है तो नेगेटिव बताना है, पॉजिटिव दिखता है पॉजिटिव बताना है। जी बताइए। सर मेरी क्लास के बच्चे हैं, अब मतलब आगे आके शेयर करने लगे हैं। पहले जैसे बैठते थे, अब बोलने लगे हैं क्लास में, अपनी बात बताने लगे हैं। मुझे थोड़ा उससे उनके घर के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में पता चलता है। आपका नाम? गरिमा। कौन से स्कूल से? रानी। ठीक जी। और कोई? जी नाम और स्कूल भी बता दो सर। आशा फ्रॉम सी ब्लॉक, सरस्वती विहार। ओके। उनमें जो एक तो यही है सर, बिहेवियर में चेंज आया है। बिहेवियर में चेंज ऐसे आया है कि क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे हैं, क्योंकि ये उनके लिए सब्जेक्ट की तुलना में आसान है, उनके जीवन से संबंधित है, तो उनके बारे में बोलने के लिए उनके पास कुछ ना कुछ होता है। कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप हुआ है कि हाँ, हम भी क्लास में कहीं मायने रखते हैं, क्योंकि अक्सर इंटेलिजेंट बच्चे ही बोलते हैं क्लास में। और उसके अलावा कुछ बच्चों में न्यू एडमिशन थे वो, और उनका बिहेवियर कुछ अलग ही था। मतलब वो शरारती बच्चे थे, दूसरे स्कूल से परेशान होकर हमारे स्कूल में आए हैं, लेकिन उनका मेरे प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्हें लगता है कि ये वाली मैम हमें ज़्यादा समझती हैं और सब्जेक्ट टीचर्स की बजाय। तो उनके साथ भी अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो वो मुझसे बोलते हैं मैम हमें आपसे अकेले में बात करनी है। जी सर मैं कोहाना के आनंद क्लास में हूँ जी। और मैं नवंबर 2022 में पहली बार मुझे हैप्पीनेस क्लास मिली सर। और जब मैं पहले दिन गई तो एक बच्ची थी, उसने मुझे कहा कि आज आप पहली बार क्लास में आए हो मैम, और आप मुझे जानते नहीं हो, आपको धीरे धीरे पता चलेगा, मैं आपको बहुत परेशान करूँगी। और लास्ट ईयर अभी जुलाई में हमारे यहाँ हैप्पीनेस उत्सव के बाद कुछ लोग आए थे जो हैप्पीनेस क्लासेस ऑब्जर्व कर रहे थे। वो बच्चा अपनी शेयरिंग कर रहा था कि हैप्पीनेस क्लास के बाद मुझ में ये परिवर्तन आया कि जैसा मैं पहले सोचती थी अब मैं वैसा नहीं सोचती हूँ। अब मैं मैम की बात सुनती हूँ, और जेन्युइनली मैंने उस बच्चे में नोटिस किया वो चेंज। और बाकी टीचर्स ने भी बोला कि इसमें चेंज आया है। स्लो है सर, धीरे धीरे आ रहा है, बीच में थोड़ा मिस्टीरियस हो जाती है, पर उसमें बहुत चेंज है सर। और सेकंड जो मैंने नोटिस किया सर, जैसे पीरियड्स लगे होते हैं, कभी कभी हम 2-4 मिनट किसी पीरियड में से आने में, थर्ड पीरियड मुझे मिला हुआ है क्योंकि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। तो जब मैं क्लास में एक दिन 5 मिनट 7 मिनट लेट पहुँची, बच्चे अपने आप माइंडफुलनेस कर रहे थे, वो माइंडफुल ब्रीदिंग कर रहे थे, और क्लास बहुत कामली बैठी थी, और वो इस चीज़ को महसूस करते हैं कि शोर नहीं करना है। ठीक है। और किसी साथी की कोई शेयर? मैं सरस्वती विहार सी ब्लॉक से हूँ सर। मुझे अंजू जी। मुझे 2023 में ही हैप्पीनेस पहली बार पढ़ाने के लिए मिली। तो सर जो क्लास मुझे मिली वो मिशन बुनियाद के लेवल 1 की क्लास थी। तो मतलब उन बच्चों को ठीक से लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था। मतलब मैं जब एज अपना सब्जेक्ट उस क्लास में पढ़ाती थी तो वो बच्चे कुछ भी नहीं आंसर करते थे। आपका सब्जेक्ट क्या? सर मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है। तो वो कुछ भी नहीं आंसर करते थे, मतलब लिटरली ऐसे चुपचाप खड़े हो जाते थे, या बस मतलब हाँ ना कुछ भी आंसर नहीं करते थे। लेकिन जब मैंने उसी क्लास को हैप्पीनेस पढ़ाना शुरू किया तो भले उन बच्चों को लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आना था, लेकिन कुछ समय बाद सर जब मैंने उसमें चेंजेस देखे कि उन्होंने, चाहे वो अपने घर के एक्सपीरियंस हैं या उन्होंने धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किया, एक्सप्रेस करना अपने आप को शुरू किया। और एक एग्जाम्पल तो कल मैंने आप लोगों से शेयर ही किया था कि उस बच्चे ने रेगुलर आना ही शुरू कर दिया, जो स्टोरी के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया था। ठीक, बढ़िया। थैंक यू। इसके नुकसान क्या क्या?
अभी तक तो चारों लोगों ने अच्छी अच्छी बात बताई। हैप्पीनेस करिकुलम इंप्लीमेंट करने से आपके स्कूल का कोई माहौल बिगड़ा हो, आपके स्कूल में कुछ गड़बड़ होने लगी हो, बच्चों में आवारागर्दी बढ़ गई हो, अब आप स्वयं से जरा पूछिए कि अपनी क्लास में मैं कितने शिद्दत से, कितनी प्योरिटी के साथ इस इंटेंट को क्लास में हैप्पीनेस की मैं दे पाता हूं। फिर ऐसा तो नहीं कि हैप्पीनेस की क्लास पढ़ाते टाइम मेरे दिमाग में मेरा मैथमेटिक्स हावी हो जाता है कि इसका रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इस पीरियड में फिर मैथ्स करा, माइंडफुलनेस करा के 2 मिनट की, चलो मैथ की किताब खोल, चलो आज साइंस पढ़ लेते। हैप्पीनेस करिकुलम से जो आप 4 लोगों ने शेयरिंग की फिजा बदली, स्कूल का एनवायरनमेंट बदला, बच्चे खुलकर बोलने लगे हैं, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा है। ये केवल आप 4 नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च है, ये भी यही कह रही है। ये पिछले साल SCRT ने मिलकर किसी एक इंटरनेशनल लेवल के NGO के साथ मिलकर ये रिसर्च की, जिसमें कि सरकार का कोई बंदा नहीं गया स्कूल में पूछने के लिए, और इसकी फाइंडिंग्स ये बता रही हैं जो आपने अभी बताया। अगर ये इतनी बढ़िया चीज है जिससे बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंट हो रहा है, जिससे बच्चे कोऑपरेट करने लगे हैं, जिससे बच्चे पार्टिसिपेट करने लगे हैं, तो फिर इसको ज्यादा तरजीह दी जा सकती है। और ये काम केवल हम कर सकते हैं अपनी क्लास में, ये काम केवल हम कर सकते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी बनाकर इसमें। इस पूरे करिकुलम का जो ब्रेन बिहाइंड दिस करिकुलम है आदरणीय मनीष जी, वो एक बात कहते हैं कि अगर हैप्पीनेस करिकुलम ढंग से इंप्लीमेंट हो गया तो दिल्ली की शिक्षा सुधर जाएगी। यही तो करना बस, नहीं तो कोटा में बच्चे को जमा करा के सुसाइड के लिए क्यों भेजना। 90% से ऊपर वाले जाते हैं कोटा में, और हर साल सुसाइड रेट बढ़ रही। सेंट स्टीफंस हिंदू कॉलेज के एडमिशन की लिस्ट 98-99 पर छूट जाती है। निकलता क्या है? हताशा, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन। ये सब हैंडल कैसे हों? ये हैंडल करने का हथियार आपको मिला, इस हथियार की ट्रेनिंग बच्चों को दे दो, इसको ढंग से चला लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। हमें याद रखेंगे वो कि आज मैं जो कुछ हूं उस हैप्पीनेस करिकुलम के कारण। जो लड़की ये चैलेंज करती थी कि मैडम मैं आपको बहुत तंग करने वाली हूं, वो जिंदगी में कभी थोड़ा ही भूलेगी कि उस मैडम ने कुछ ऐसी दवाई दी कि मुझे तो तंग करना ही छोड़ दी। वो अपने पोता पोती नाती नातिन के साथ भी ये चर्चा किया करेगी। जो बच्चा क्लास में नहीं बोलता था, जो लेवल 1 का था, आज उसमें बोलने का कॉन्फिडेंस आया, कल वो लिखना भी सीख ले। हम में से कई सारे टीचर साथी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे माँ बाप के बच्चे नहीं। मैं अनपढ़ माँ बाप का बच्चा हूं, मेरे माता पिता अंगूठा छाप थे, लेकिन वो शिक्षा तो उनकी बहुत ही ज्यादा थी, मुझसे तो कई गुना ज्यादा शिक्षित थे वो। तो साक्षर और शिक्षित का डिफरेंस हैप्पीनेस करिकुलम अच्छे से समझा पाएगा। हमें यह अवसर मिला है, लेट अस एनकरेज दिस अपॉर्चुनिटी एंड लेट अस प्रूव आवर वर्थ टू बी द बेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। यस, मैं ही हूं जो हिंदुस्तान की तकदीर बदलने का मादा रखता, और मेरी क्लास का पढ़ा हुआ बच्चा, मैं गारंटी देता हूं कि आप 50 साल बाद भी मिलोगे
तो तहजीब याफ्ता मिलेगा, रिश्तों की कदर करता मिलेगा, कंपैशनेट होगा, एम्पैथेटिक होगा, सब कुछ तो होगा जो चाहिए। और अगर सभी टीचर्स ऐसा सोच लें तो ये बच्चे जो चेन झपटते फिरते हैं, ये जो बच्चे चाकू मारते हैं, पॉकेट मारते हैं, ये क्या बंद नहीं हो सकते? अगले 5-7 साल बाद जितने भी इस टाइप के सोसाइटी में केसेस होंगे वो सब हमारे ही तो स्टूडेंट होंगे। आज स्कूल में बैठे हैं, 5-7 साल बाद वे 18-20 साल के हो जाएंगे। अगर मेरा पर्स छीन के कोई भाग रहा है तो सिर्फ फर्क इतना पड़ सकता है कि नहीं सर ये कोहाटा निकले हुआ स्टूडेंट नहीं था, ये तो शिवलोक सरस्वती विहार में पढ़ता। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सी ब्लॉक में भी उसी इंटेंशन के साथ पढ़ाई होती है, एफयू ब्लॉक में भी उसी से होती है, कोहाट में भी उसी से होती है, आनंदवास में भी उसी से होती है। दोस्तों, अगर हम 18,000 साथी मिलकर इन 8 लाख बच्चों की जिंदगी बदल दें तो निश्चित रूप से दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। और ज्यादा लंबी दूरी नहीं, 20 साल में हम रिजल्ट्स देखेंगे। 20 साल में दिल्ली की फिजा बदलेगी, बदली बदली दिल्ली दिखेगी, करप्शन भी भागेगा, एजुकेशन का स्तर भी बढ़ेगा, टीचर्स की इज्जत भी लौट कर आएगी और हैवानियत कम होगी। मौका मिला है, करो। नहीं तो 60 साल की रिटायरमेंट के बाद कोई नहीं पूछता भैया। अगले दिन उसी स्टाफ रूम में जहां कल बैठकर अच्छे से गप्पे मार रहे थे, चाय पी रहे थे, बुके ले रहे थे, अगले दिन जब मैं आता हूं, अरे सर आज फिर आप आज कैसे? कितना महसूस होता होगा। अपनी जिंदगी के 35-40 साल जिसने लगाए हैं करियर के, उसको ऐसा बेआबरूपन कैसा लगता होगा। लेकिन अगर हम कुछ कमा गए तो लोग तड़पेंगे कि नहीं सर आप आया करो, और आप डेली आ, आप क्यों नहीं आते? देखते हैं, मिलकर बढ़ते हैं। आपके पास कोई सजेशन है, आपको लगता है कि जी हैप्पीनेस करिकुलम में ये इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है, आपको लगता है कि मैं हैप्पीनेस करिकुलम टीम का हिस्सा बनकर इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, तो आप happinesscurriculumbranch@gmail.com रनिंग में लिखें, happinesscurriculumbranch@gmail.com। उस पर आप अपना सजेशंस, अपनी इन्वॉल्वमेंट जरूर शो करें। आई प्रॉमिस नॉट इवन अ सिंगल वर्ड विल बी लेफ्ट अनरेड। जो भी आप मेल भेजेंगे उसका एक एक वर्ड जरूर पढ़ा जाएगा। आई एम ब्लेस्ड टू हैव द बेस्ट टीम फॉर दिस पर्पज। इस स्कूल में मेरे पास एक्सक्लूसिवली जीवन विद्या फिलॉसफी के लिए 10 टीचर्स हैं जो सिर्फ इसी काम के लिए। वो 2 पीरियड अपने सब्जेक्ट के लेते हैं, बाकी पीरियड जीवन विद्या के लेते हैं। वर्मा जी उनमें से एक है। ये फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं, 2 पीरियड फिजिकल एजुकेशन के लेंगे, बाकी ये सारा दिन जीवन विद्या का काम कराएंगे। मैथमेटिक्स वाले अपना ऐसे ही कराएंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या सचमुच में किसी विद्यालय को एक जीवन विद्या पाठशाला में कन्वर्ट किया जा सकता है? कामयाब हुआ तो आपके भरोसे होगा। कल आप में से कुछ टीडीसी और मेंटर टीचर्स और वो जो हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर्स के साथ शाम को बात हो रही थी, तो उनमें से कुछ ने वॉलंटियर किया है, 10-11 लोगों ने। मैं आप प्रत्येक व्यक्ति की काबिलियत को इक्वल मानते हुए सलाम करता हूँ। जिसको ये बात छू गई वो बदल देगा अपनी क्लास की तकदीर। थैंक यू, बाय बाय। खाना वाना खाया नहीं खाया आज?